हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.1 का 12 नंबर से शुरू है और इससे पहले सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए 12 नंबर में क्या पूछा है, बोला है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म में कौन बड़ा है। युग्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स जोड़ा, यानी यहाँ पर देखिए जोड़ा में दिया हुआ है। तो ए नंबर में है क्या, +8 और -9। तो इनमें से कौन बड़ा है, +8 या -9। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर 8 और 9 है तो 9 बड़ा होगा, मगर यहाँ पर देखिए +8 है और यहाँ पर -9 है। इसका मतलब समझिए कि +8 यानी आपके पास ये 8 रुपया है और -9 का मतलब आप समझ लीजिए कि आपसे कोई 9 रुपया पाएगा, यानी आप उनसे उधार लिए हैं। तो आपके ऊपर क्या हो गया, वो ऋण हो गया। तो यहाँ पर से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि +8 बड़ा है और -9 छोटा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइन के माध्यम से दिखा सकते हैं कि +8 बड़ा होगा किससे, -9 से, क्योंकि समझ में आ गया। यानी माइनस किसी भी संख्या में रहता है तो वो छोटा होता है प्लस वालों से। समझ में आ गया। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, मगर यहाँ पर 8 प्लस में है तो देखने में लगता है 8 तो छोटा है, मगर 8 किस में है, यह बड़ा संख्या क्योंकि यह प्लस में है। और -9 क्या है, माइनस में है, इसलिए वो छोटा है। तो इस प्रकार से समझ गए। तो अब यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि अतः 8 बड़ा है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर में क्या है, +7 और +9, इनमें से कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में प्लस है, तो दोनों में प्लस है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, +9 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार साइन में दिखा दीजिए कि 7 से बड़ा कौन है, 9 है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः 9 क्या है, बड़ा है। अब सी नंबर में देखिए क्या है, -5 और -2। तो यहाँ पर देखिए -5 यानी आपके पास -5 रुपया ऋण है और -2 रुपया ऋण है। तो सबसे कौन छोटा हो गया, -2, यानी ये आपके ऊपर कम बोझ है, तो यही हो गया कौन संख्या, बड़ा संख्या। ये ज्यादा उधारी में है आपके पास, यानी ऋण में है, तो यही हो गया आपके लिए छोटा, ये हो गया बड़ा। तो यहाँ पर क्या हो गया, चिन्ह के माध्यम से एक बार दिखा दीजिए कि -5 से कौन बड़ा हो जाएगा, -2। यहाँ पर इसलिए लिख दीजिए कि -2 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, यदि दोनों संख्या में माइनस रहता है तो जो संख्या आपको देखने में छोटा लगता है कि -2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, तो जितना छोटा वाला में माइनस रहता है संख्या में, वही संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ गया। और जितना बड़ी संख्या में माइनस लगा रहता है वो उतना छोटा होता है। अब डी नंबर में देखिए क्या है, -2 और 0। तो इसी बात से समझिए कि -2 यानी आपके पास कोई 2 रुपया पाएगा, यानी आपके ऊपर 2 रुपया का ऋण है। और 0 का मतलब आपके ऊपर ऋण कुछ नहीं है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी यहाँ पर देखने में लगता है ये तो संख्या है, ये तो 0 है, तो ये बड़ा होना चाहिए, मगर ये बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है, 0 है, इसलिए 0 से बड़ा कौन है, 0। यहाँ पर लिख दीजिए अतः 0 बड़ा है। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर आप पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो डालते रहता हूं। अब 13 नंबर में देखिए क्या पूछा है, बोला कि निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले इसको समझिए। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दे देता हूँ परवर्ती का क्या होता है। परवर्ती मतलब होता है कि बाद वाला संख्या। समझ में आ गया, बाद वाला संख्या। यानी यहाँ पर जो ए नंबर में दिया हुआ है -7, तो -7 के बाद वाला संख्या यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि -7 के बाद क्या होगा, -8 होगा, -9 होगा। तो मगर यहाँ पर स्टूडेंट्स उल्टा हो जाता है माइनस वाला के साथ, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा। -7 है तो -8 नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझने के लिए और क्लियर कर देते हैं कि जब बाद वाला संख्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो 5 के बाद क्या होता है, 6 होता है, 6 के बाद क्या, 7। यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है
कि 5 का बाद जो बोले यानी 6 आया, यानी एक यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तब 6 हुआ। तो इसी प्रकार से जब -7 है तो -7 में क्या करेंगे हम लोग, एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब उसका बाद वाला संख्या आएगा। तो यहाँ पर अब कितना आएगा, देखिए -7 और +1, तो यहाँ पर अब +1 माइनस और एक प्लस में है तो क्या होगा, काम होगा घटाव का। तो यहाँ पर देखिए घटेगा अब किस में, अब यहाँ पर एक में तो 7 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाना पड़ेगा, किसमें, -7 में 1 घटाना पड़ेगा। तो जब माइनस वाला में घटाते हैं तो ये घटता है, मगर किससे घटता है, यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है इसी माइनस चिन्ह के साथ घटता है, यानी -7 में जब 1 घटाएंगे +1 तो -6 बचता है। तो यहाँ पर देखिए यानी -7 के बाद वाला संख्या क्या आ जाएगा, -6। समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर उसी तरह से आप लोग को मैं अच्छे से बना देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि -7 का परवर्ती। चलिए अच्छा से बना दे रहा हूँ आप लोगों को। तो -7 का परवर्ती क्या किया, एक जोड़े तब आया। तो चलिए कट क्लियर ही बना देता हूँ, यानी -7 में 1 जोड़े तब आया, यानी -6 हो गया। किसका परवर्ती, -7 का परवर्ती -6 आया। इसी प्रकार से आप बी नंबर भी इसी प्रकार से लिखिए। देखिए तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ क्या, -1 का परवर्ती। तो -1 का परवर्ती क्या हो जाएगा, तो -1 में 1 जोड़ेंगे तब उसका बाद वाला। तो -1 में 1 जोड़ दिए, तो यहाँ पर अब देखिए 1 माइनस और 1 प्लस में है तो घट के क्या हो जाएगा, 0। तो -1 का परवर्ती क्या हो गया, 0। अब सी नंबर में देखिए क्या है, 0। तो चलिए इनका भी क्या परवर्ती हो जाएगा, तो देख लीजिए। तो 0 का परवर्ती, तो 0 का परवर्ती क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 जोड़ते हैं, यानी जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यानी 0 का परवर्ती क्या हो गया, 1। अब यहाँ पर डी नंबर में है क्या, -100। तो चलिए उसी प्रकार बना लीजिए। तो यहाँ पर -100 का परवर्ती क्या हो जाएगा, -100 में 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए जब एक ठो माइनस में रहता है और एक ठो संख्या प्लस में रहता है तो काम होता है घटाव का। तो यहाँ पर उल्टा घटेगा, -100 में 1 घटेगा, क्योंकि 1 में तो 100 नहीं घटेगा। तो जब उल्टा घटता है तो माइनस चिन्ह के साथ घटता है, यानी 100 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 99। मगर यहाँ पर 100 माइनस वाला में घटा है इसलिए -99 हो गया। तो समझ में आ गया, परवर्ती वाला मतलब बाद वाला संख्या। जब इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट नहीं सकेंगे तो 1 जोड़कर आप लोग बना लेंगे। समझ में आ गया। अब इनका लास्ट 14 नंबर देखें क्या पूछा है, बोला है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। 13 नंबर में क्या था, परवर्ती। परवर्ती का मतलब बाद वाला संख्या और पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया, पहले वाला संख्या। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब हो गया कि पहले वाला संख्या, या आप शॉर्टकट तरीके से समझ लिया कि पूर्ववर्ती मतलब इसका पहले वाला संख्या लिखेंगे। समझ में आ गया। तो मान लीजिए कि 5 है, तो अब 5 के पहले क्या आता है, 5 के पहले 4 आता है। समझ में आ गया, यानी क्या हुआ, 5 में 1 घट गया तब ना हुआ 4। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का यदि पूर्ववर्ती बोलेगा कि इसका पूर्ववर्ती लिखिए तो क्या करना है, उनमें 1 घटा देना है। कितना भी बड़ा संख्या रहे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका पहले वाला संख्या क्या आएगा, तो उसमें 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वहां का उसका पहले यानी उसका पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से ए नंबर में दिया हुआ है क्या कि 0। तो अब 0 के पहले क्या होता है, यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है कि 0 के फिर पहले क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से समझ लीजिए क्या कि हम लोग 1 घटा देंगे 0 में। तो यहाँ पर चलिए अच्छी तरीके से बना कर दे रहा हूं आप लोगों को। लिख दीजिए यहाँ पर कि 0 की पूर्ववर्ती, 0 के पूर्ववर्ती। तो 0 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो 0 में 1 घटा दीजिए। जैसे 5 के पहले वाला संख्या 4 होता है तो 5 में 1 घटा है तब 4 आया। तो इसी प्रकार से 0 के पूर्ववर्ती यानी 0 में 1 घटा देंगे तो इसके पूर्ववर्ती वाला संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 में -1 करेंगे तो कितना होगा, -1 ही होगा, यानी 0 का पूर्ववर्ती संख्या कितना हो गया, -1 होता है। इसी प्रकार से आप बी नंबर में देखिए क्या है,
एक है, तो एक के पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? तो चलिए इसको भी उसी तरह बना लेते हैं। तो यहां लिख दीजिए कि -1 का पूर्ववर्ती, एक का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? एक का पूर्ववर्ती, तो एक में एक घटा दीजिए, समझ में आ गया? तो एक में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बन गया। तो एक का पूर्ववर्ती क्या होता है? 0। अब यहां पर है -49 3 नंबर में, तो यहां पर लिख दीजिए कि -49 का पूर्ववर्ती, तो -49 है और इसका पहले तो ये घटाएंगे, तो एक घटा दिए, तो देखिए दोनों में माइनस अब हो गया, -49 और -1। तो जब दोनों में होता है स्टूडेंट्स माइनस, तो क्या होता है? इसका काम होता है जुड़ने का, यानी इनको जोड़ देना है, मगर जो इसका चिन्ह है ये किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी -49 और -1 कितना हो जाएगा? -50। समझ में आ गया? यदि समझ में नहीं आता चलिए और आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप 5 और 4 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 के पहले तो प्लस का चिन्ह है और 5 के पहले कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता है तो प्लस ही होता है। तो देखिए दोनों अब प्लस वाला संख्या आ गया, +5 और +4। तो जब दो संख्या प्लस में जुड़ता है तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। अब 9 के पहले कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो प्लस है। तो अब समझ में आया? देखिए जब दोनों प्लस वाला संख्या जुड़ता है तो प्लस में ही जुड़ रहा है। उसी प्रकार से जब माइनस वाला संख्या जुड़ेगा, यानी -5 और -4, तो देखिए अब माइनस वाला संख्या जुड़ रहा है, तो माइनस में ही इसका जोड़ होता है। देखिए तो प्लस 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 में, माइनस 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 में जुड़ता है। उसी प्रकार से -49 और -1 कितना हो जाएगा? -50 हो गया। अब डी नंबर में देखिए क्या है? डी नंबर में है 1000। तो 1000 के पहले क्या संख्या आता है? तो आप लोग मौखिक भी निकाल सकते हैं। तो चलिए घटा दीजिए, यहां पर 1 घटा दीजिए 1000 में, तो 1000 के पूर्ववर्ती बराबर 1000 में -1 कर दीजिए। तो 1000 में 1 माइनस करेंगे तो 999 निकलेगा, यानी यहाँ पर 1000 का पहले यानी पूर्ववर्ती कौन है? 999। तो ये हो गया आंसर।